अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छनछंगलू सीरीज की कहानी छनछंगलू और नक्कटा जिन। छनछंगलू, अब हमें कहीं मुस्तकिल तौर पर रिहाइश रखकर आराम करना चाहिए। शामली ने सामने वाली चारपाई पर बैठते हुए छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। वो इस वक्त एक सराय में मौजूद थे। पुरस्कार देवता और जबरू के खात्मे के बाद वो इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करते फिर रहे थे और इसी सैर के दौरान वो इस छोटे से कस्बे में पहुंचे थे। इस कस्बे में यही एक सराय थी। चुनाचे रात गुजारने के लिए वो इसी सराय में रह पड़े थे और खाना खाने के बाद वो जैसे ही चारपाइयों पर बैठे, शामली ने छनछंगलू से मुखातिब होकर ये बात की कि उन्हें मुस्तकिल रिहाइश रख लेनी चाहिए। क्या तुम इस तरह सफ़र करने से थक गई हो? छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ छनछंगलू, अब मैं वाकई थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कहीं मुस्तकिल रिहाइश रखकर आराम किया जाए, शामली ने जवाब दिया। देखो शामली, तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ आई थी। हालांकि उस वक्त मैंने तुम्हें अपने साथ आने से रोका था, लेकिन तुम बज़िद रही। अब अगर तुम थक गई हो तो तुम बड़ी खुशी से अपने वालिद हातिम जादूगर के पास वापस जा सकती हो। तुम कहो तो मैं और पंगलू बंदर तुम्हें वहां छोड़ आए। क्यों पंगलू बंदर, तुम क्यों खामोश बैठे हो? हाँ छनछंगलू, अगर शामली वाकई जाना चाहती है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? पंगलू बंदर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर अब मुझे भगाना चाहते हो? मुंह धो रखो, मैं इस तरह नहीं भागूंगी, शामली ने गुस्सीले अंदाज में आंखें निकालते हुए कहा। हम कब कह रही हैं कि तुम जाओ, तुम खुद ऐसा कह रही हो, छनछंगलू ने हंसते हुए कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अब हमें इस तरह मुसाफिरों की तरह जगह जगह घूमने की बजाय कहीं मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर होकर आराम करना चाहिए, शामली ने गुस्सीले लहजे में कहा। देखो शामली, तुम्हें मालूम है कि मेरी जिंदगी का तो मकसद भी यही है कि पूरी दुनिया में घूमता फिरूं और जहाँ किसी जालिम का पता चले उसका खात्मा करके इंसानों को उसके जुल्म से बचाऊं। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे एक जगह मुस्तकिल तौर पर रहकर आराम कर सकता हूँ। लेकिन अब तक तुमने सैकड़ों जालिमों का खात्मा कर दिया होगा। अब क्या जरूरी है कि दुनिया के हर जालिम का तुमने ही खात्मा करना है? शामली ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं शामली, जब तक मेरा सांस चल रहा है मैं जालिमों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मुझे खुदा ताला की तरफ से और बंदर बाबा के ताउन से जो सलाहियतें मिली हैं उनका मकसद यही है। ये इसलिए नहीं मिली कि मैं आम इंसानों की तरह एक जगह बैठा रहूं, छनछंगलू ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि शामली कोई जवाब देती, उन्हें दूर से रोने पीटने और जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। यूं लग रहा था जैसे पूरे कबीले के लोग मिलकर रो पीट रहे हों, चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों। अरे ये क्या, ये रोने पीटने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? छनछंगलू ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। कोई आदमी मर गया होगा, उसके रिश्तेदार रो पीट रहे होंगे, शामली ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा और छनछंगलू ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। जल्दी करो, मेरे साथ तहखाने में आ जाओ, बस्ती में नक्कटा जिन आ गया है, वो सबको मार डालेगा। दरवाजे पर खड़े हुए सराय के बूढ़े मालिक ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। नक्कटा जिन? छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ हाँ जल्दी करो, तहखाने में आ जाओ, शायद हम बच जाएं, जल्दी करो। सराय के मालिक ने छनछंगलू का बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए कहा। ठहरो, इस तरह खौफजदा होने की क्या जरूरत है? मुझे बताओ कि ये नक्कटा जिन कौन है? छनछंगलू ने अपना बाजू सराय के मालिक के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे सराय के बाहर से चीखने और रोने पीटने की आवाजें सुनाई दी और सराय का बूढ़ा मालिक इस तरह सर पर पांव रखकर दौड़ पड़ा जैसे हजारों भूत उसका पीछा कर रहे हों। अभी छनछंगलू और शामली हैरत से यह सब तमाशा देख रहे थे कि सराय का दरवाजा एक खौफनाक धमाके से टूटकर अंदर आ गिरा और छनछंगलू और शामली ने देखा कि एक देवकामत जिन, जिसका नाक गायब था, हू करता हुआ अंदर आ गया। उसके दोनों हाथों में 4-5 अफराद फड़क रहे थे। उनके देखते ही देखते उसने बड़े इत्मीनान से हाथों में पकड़े हुए अफराद को नीचे फर्श पर फेंका और फिर जैसे ही वो उठकर भागने लगे, नक्कटे जिन ने कहका मारते हुए उनमें से एक एक को पकड़ा और उसके जिस्म के टुकड़े कर करके फेंकता गया। खबरदार, रुक जाओ, तुम इंसानों पर जुल्म क्यों कर रहे हो? छनछंगलू से यह मंजर न देखा गया तो वो चीख पड़ा। इस वक्त वो ऊपर वाली गैलरी में खड़े थे जबकि नक्कटा जिन नीचे हॉल कमरे के दरवाजे के सामने ये जुल्म कर रहा था। छनछंगलू की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने अपनी खौफनाक आंखों से गैलरी में खड़े हुए छनछंगलू, शामली और पंगलू बंदर को देखा। ओहो ओहो, अब बच्चे भी गामाना जिन को ललकारने लगे। हो, नक्कटे जिन ने खौफनाक कहका मारते हुए कहा और फिर उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। उसके दोनों हाथ तेजी से लंबे होते गए और वह खौफनाक हाथ तेजी से उसके करीब पहुंच गए। छनछंगलू ने जल्दी से मुंह में कुछ पड़कर उसके दोनों हाथों पर फूंक मारी, लेकिन उस नक्कटे जिन पर छनछंगलू की सलाहियतों का कोई असर न हुआ और उसके बड़े बड़े खौफनाक हाथ छनछंगलू के जिस्म के करीब पहुंच गए। छनछंगलू तेजी से पीछे हटा। उसने बड़ी फुर्ती से जेब से खंजर निकालकर उस जिन के दोनों हाथों पर वार करने शुरू कर दिए। नक्कटे जिन के मुंह से एक चीख सी निकली और उसने दोनों हाथ तेजी से वापस खींच लिए।
अब उसकी शक्ल बुरी तरह बिगड़ गई थी। शायद उसे गुस्सा आ गया था और दूसरे लम्हे उसने फुंकारते हुए एक बार फिर दोनों हाथ तेजी से गैलरी की तरफ बढ़ाए और इस बार छनछंगलू की कमजोर गर्दन नक्कटे जिन के मजबूत हाथों में आ गई। अचानक पंगलू बंदर अपनी जगह से उछला और फिर वह फिजा में तैरता हुआ बिजली की सी तेजी से नक्कटे जिन के चेहरे से जा टकराया। उसने पूरी कुव्वत से अपने दोनों पंजे उसकी आंखों में मार दिए थे। नक्कटा जिन बुरी तरह चीख पड़ा और उसके हाथों ने छनछंगलू की गर्दन छोड़ दी। पंगलू बंदर नीचे गिरते ही छलांग लगाकर बाहर निकल गया। नक्कटा जिन चीखता हुआ उसके पीछे लपका। आओ शामली, छनछंगलू ने कहा और फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गए। जब वो दोनों दरवाजे से बाहर आए तो उन्होंने एक मैदान में नक्कटे जिन को बेतहाशा इधर उधर भागते देखा। पंगलू बंदर आगे आगे भाग रहा था जबकि नक्कटा जिन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। वो अपने दोनों हाथ लंबे करके उसे पकड़ने के लिए झपटा मारता, लेकिन पंगलू बंदर तेजी से कन्नी काट जाता। लेकिन नक्कटा जिन भी गुस्से से पागल होकर मुसलसल उसके पीछे भाग रहा था। छनछंगलू ने दोबारा नक्कटे जिन पर अपनी सलाहियतों को आजमाना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि नक्कटे जिन पर उसकी कोई सलाहियत भी काम न कर रही थी। इधर शामली ने नक्कटे जिन पर जादू के हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन फिर उसके चेहरे पर भी हैरत और परेशानी के आसार उभर आए, क्योंकि उसके जादू का कोई भी वार नक्कटे जिन पर असरअंदाज नहीं हो रहा था। पंगलू बंदर भागते भागते अचानक तेजी से मुड़ा और फिर वह एक गहरी खड़ के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे भागता हुआ नक्कटा जिन अपने आप को न संभाल सका और दूसरे लम्हे वो एक जोरदार धमाके से उस गहरे खड़ के अंदर मुंह के बल जा गिरा। उसके हलक से इतनी जोरदार चीख निकली कि पूरी बस्ती हिल गई। नक्कटे जिन ने उठने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे आसमान पर जैसे बिजली सी चमकी हो और रोशनी की एक तेज धार सीधी नक्कटे जिन के ऊपर आ गिरी। और दूसरे लम्हे छनछंगलू और शामली ये देखकर हैरान रह गए कि खड्ड खाली थी और वहां नक्कटे जिन का वजूद तक न था। पंगलू बंदर भी चक्कर काटकर दोबारा उनके करीब पहुंच गया था। वो बुरी तरह कांप रहा था क्योंकि उसे काफी देर तक मुसलसल दौड़ना पड़ा था और फिर देखते ही देखते बस्ती के लोग कोने खुदरों से निकल निकल कर उनके गिर्द जमा होने लगे। उनके चेहरे दहशतजदा थे। तुमने हमें बचा लिया लड़के, वरना ये नक्कटा जिन तो जिस बस्ती में आ जाता है वहां एक आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। एक बूढ़े ने लरजते हुए कहा, इसमें मेरा कोई काम नहीं है बुजुर्ग बाबा, ये तो मेरे इस बंदर ने काम दिखाया है कि उसे मुंह के बल खड्ड में गिरा दिया है। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। लोग छनछंगलू का शुक्रिया अदा करके तेजी से वापस अपने टूटे हुए मकानों की तरफ भाग खड़े हुए। वो शायद अपने अजीजों और रिश्तेदारों को तलाश करना चाहते थे जो उन मकानों के मलबे में दफन हो गए थे। मेरा कोई जादू उस नक्कटे जिन पर असरअंदाज नहीं हुआ। आखिर ये क्या बात है? शामली ने सराय की तरफ वापस मुड़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मैं खुद हैरान हूँ शामली, मेरी कोई सलाहियत उस नक्कटे जिन पर काम नहीं आई। छनछंगलू ने भी उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तो सराय में जाकर सामरी के भोंपू से पूछती हूँ। शामली ने कहा। हाँ जरूर पूछो, पता तो चले कि आखिर ये है क्या भला। छनछंगलू ने कहा और इसी दौरान वो दोनों सराय तक पहुंच गए। सराय का मालिक उन्हें दरवाजे में ही मिल गया। ओह, तुम बहुत बहादुर हो लड़के, तुमने खूब उस खौफनाक जिन का मुकाबला किया है, बूढ़े ने लरजते हुए कहा। मगर बाबा ये नक्कटा जिन है क्या भला? शामली ने पूछा। बेटे ये दुनिया का सबसे जालिम जिन है। इसने हजारों बस्तियां तबाह कर दी हैं, लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है। ये जिस बस्ती में पहुंचता है वहां आदमियों का सफाया कर देता है। एक नजूमी ने बताया था कि किसी शहजादे ने एक बार लड़ाई में इस जिन की नाक तलवार से काट डाली थी, तब से ये इंसानों का जानी दुश्मन हो गया है, बूढ़े ने कहा। मगर बाबा क्या ये रोज इसी बस्ती में आता है? छनछंगलू ने पूछा। नहीं बेटे, इसका कोई पता नहीं कि ये किस वक्त और किस रोज किस बस्ती में आ जाए, बूढ़े ने कहा। अच्छा बाबा, अब तुम आराम करो, हमने भी आराम करना है, सुबह तुमसे बात करेंगे, छनछंगलू ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और बूढ़ा सर हिलाता हुआ वापस चला गया। जैसे ही छनछंगलू ने कमरे का दरवाजा बंद किया, शामली ने सामरी के भोंपू को बुला लिया। दूसरे लम्हे जमीन फटी और सामरी का भोंपू जमीन से बाहर आ गया। हातिम जादूगर की बेटी सामरी के भोंपू को क्यों तलब किया है? भोंपू के मुंह से आवाज सुनाई दी। सामरी के भोंपू, हमें बताओ कि ये नक्कटा जिन कौन है? इस पर मेरा जादू और छनछंगलू की सलाहियतें क्यों काम नहीं करती? शामली ने भोंपू को हुक्म देते हुए कहा। हातिम जादूगर की बेटी सुनो और गौर से सुनो। नक्कटा जिन दुनिया का सबसे जालिम और खौफनाक जिन है। एक बार ये मुल्क यमन की शहजादी ओमीला को उठा लाया था तो शहजादी का मंगेतर मुल्क चीन का शहजादा चौंग अपनी मंगेतर को उसके पंजे से छुड़ाने के लिए उसके पास पहुंच गया। शहजादा बेहद बहादुर था। उसने नक्कटे जिन से खूब मुकाबला किया और फिर वह उसकी नाक काट लेने में कामयाब हो गया। नक्कटे जिन की तमाम ताकत उसकी नाक में थी। नाक कटते ही ये बेबस होकर भाग गया था और मुल्क चीन का शहजादा अपने मंगेतर को लेकर वापिस आ गया। नक्कटे जिन को अपनी नाक कटने का बेहद अफसोस था। पहले इसका नाम महार जिन था, लेकिन नाक कटने के बाद सब इसे नक्कटा जिन कहने लगे।
नक्कटे जिन ने नाक कटने के बाद कसम खाई कि वो दुनिया के तमाम इंसानों से अपनी नाक का इंतकाम लेगा, लेकिन चूंकि नाक कटने की वजह से उसकी तमाम ताकत खत्म हो गई थी, इसलिए वो जार जार पहाड़ी पर चला गया जहां दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर रेशम जादूगर रहता है। रेशम जादूगर बेहद बूढ़ा था। नक्कटे जिन ने उसकी बड़ी खिदमत की। रेशम जादूगर नक्कटे जिन की खिदमत पर बेहद खुश था। फिर रेशम जादूगर की मौत का वक्त आ गया तो रेशम जादूगर ने मरने से पहले इनाम के तौर पर अपना तमाम जादू इस नक्कटे जिन को मुंतकिल कर दिया और इस तरह नक्कटे जिन की तमाम सलाहियतें भी वापस आ गईं और इसके साथ साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी बन गया और उसने इंसानों से इंतकाम लेना शुरू कर दिया। ये हर माह किसी न किसी बस्ती में पहुंच जाता है और फिर वहां मौजूद हर शख्स को मार डालता है, मकान तोड़ फोड़ देता है। बड़े तो एक तरफ रहे, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ता। चूंकि वो रेशम जादूगर के जादू का वारिस है, इसलिए तुम्हारा जादू उस पर असर नहीं कर सकता और छंछंगलू की सलाहियतें उस पर काम नहीं करती कि वो नाक कट जाने की वजह से माजूर कहलाता है और छंछंगलू की सलाहियतें किसी माजूर आदमी पर असर नहीं करती। सामरी के भोंपू ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन ये रोशनी कैसी थी जो आसमान से उतरी और नक्कटा जिन गायब हो गया? छंछंगलू ने पूछा। रेशम जादूगर की रूह उसकी हिफाजत करती है। जब भी नक्कटे जिन को कोई तकलीफ पहुंचती है तो रूह उसे बचा कर ले जाती है। और ये भी सुन लो कि अब नक्कटा जिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। असूल के मुताबिक वो 1 माह से पहले किसी पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए आज से ठीक 1 माह बाद वो तुम पर हमला करेगा। चाहे तुम दुनिया के किसी भी खित्ते में पहुंच जाओ, वो तुम तक पहुंच जाएगा। सामरी के भोंपू ने कहा, इस तरह इंसानों को मारना तो जुल्म है, ऐसे जालिम का खात्मा जरूरी है। कोई तरकीब बताओ जिससे ये मर जाए। शामली ने कहा, हातिम जादूगर की बेटी नक्कटे जिन को कोई नहीं मार सकता, ऐसा होना नामुमकिन है। इसको मारने की कोई तरकीब नहीं है। सामरी के भोंपू ने जवाब दिया और इसके साथ ही वो जमीन में गायब हो गया क्योंकि उसका बाहर रहने का वक्त खत्म हो चुका था। इस बार तो भोंपू ने अजीब बात कही है। ये कैसे हो सकता है कि एक जालिम मर ही ना सके? जालिम के दिन तो वैसे ही थोड़े होते हैं। मैं बंदर बाबा से बात करता हूँ, वो जरूर इस जालिम के मरने की कोई तरकीब बताएंगे। छंछंगलू ने कहा और फिर उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा का तस्वुर कायम किया। क्या बात है छंछंगलू बेटे, मुझे कैसे याद किया है? बंदर बाबा की आवाज छंछंगलू को सुनाई दी और छंछंगलू ने नक्कटे जिन के मुतालिक सारी बात कह दी और उसके मरने की तरकीब पूछी। छंछंगलू बेटे, अल्लाह ताला के कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जाहिर नहीं किया जा सकता। ये नक्कटा जिन भी अल्लाह ताला का एक राज है। तुम इस इरादे से बाज आ जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है। अलबत्ता जहां तक इसका तुमसे दुश्मनी का ताल्लुक है, मैं उसे रोक दूंगा। वो आइंदा तुम पर कभी वार नहीं करेगा, बंदर बाबा ने कहा। बंदर बाबा, क्या ये नक्कटा जिन जालिम नहीं है? क्या इसने लाखों इंसानों को हलाक नहीं किया? क्या इसने हजारों बस्तियां तबाह नहीं की? फिर आप उसकी हमायत क्यों कर रहे हैं? छंछंगलू ने नाराज होते हुए कहा। छंछंगलू बेटे, ये वाकई जालिम है, लेकिन अभी इसके मरने का वक्त नहीं आया। बंदर बाबा ने जवाब दिया। वक्त आया हो या ना आया हो, मैं इसके खिलाफ जरूर लड़ूंगा। मैं इस जालिम को जरूर इसके इंजाम तक पहुंचाऊंगा। छंछंगलू ने उसीले लहजे में कहा, क्या तुम मेरी नाफरमानी करोगे? बंदर बाबा के लहजे में भी गुस्सा आ गया। अगर किसी जालिम को मारना नाफरमानी है तो फिर मैं ये नाफरमानी जरूर करूंगा। छंछंगलू ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, तुमको शायद अपने आप पर बहुत गुरूर हो गया है। मैं आज से तुम्हारी तमाम सलाहियतें वापस लेता हूँ। अब जब तक तुम मुआफी ना मांगोगे तुम्हारी सलाहियतें नहीं मिलेंगी। बंदर बाबा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और इसके साथ ही उनकी आवाज आनी बंद हो गई। छंछंगलू ने आंखें खोल दी और उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। ऐसी सलाहियतों का क्या फायदा जो किसी जालिम को ना मार सकें? छंछंगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या हुआ छंछंगलू, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? शामली ने हैरत भरे लहजे में कहा और छंछंगलू ने बंदर बाबा के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू उसे सुना दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने बंदर बाबा को नाराज करके अच्छा नहीं किया। तुम फौरन उनसे मुआफी मांगो। शामली ने परेशान होते हुए कहा। सुनो शामली, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब जवान हो गया हूँ। अब मैं पहले उस नक्कटे जिन का खात्मा करूंगा, उसके बाद बंदर बाबा से मुआफी मांगूंगा। छंछंगलू भी जिद पर उतर आया। लेकिन कैसे खात्मा करोगे? सलाहियतें तुम्हारी खत्म हो गईं। मेरा जादू उस पर असर नहीं करता। तुम उसे लड़ नहीं सकते। आखिर फिर उसका खात्मा कैसे करोगे? शामली ने हैरान होते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, मैं गार वाले बुजुर्ग के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। छंछंगलू ने कहा। गार वाले बुजुर्ग? अरे, तुम 7 रंग वाली पहाड़ी के गार वाले बुजुर्ग की बात कर रही हो? शामली ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, वो ही। वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, छंछंगलू ने कहा और शामली खामोश हो गई। वो सोच रही थी कि इस वक्त छंछंगलू गुस्से में है, इसलिए उससे कुछ कहना फजूल है। सुबह जब उसका गुस्सा उतर जाएगा तो फिर उसे बात हो सकेगी, क्योंकि वो जानती थी कि 7 रंग वाली पहाड़ी यहाँ से इतनी दूर है कि वहां तक पहुंचना ही मुहाल है। शामली, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम ऐसा करो कि अपने जादू का कालीन मंगवाओ, हम उस पर सवार होकर 7 रंग वाली पहाड़ी पर जाएंगे अभी और इसी वक्त।
छनछंगलू ने कहा। जादू का कालीन? ओ हाँ, उसका मुझे ख्याल ही नहीं आया था। आओ फिर बाहर चलें, शामली ने खुश होते हुए कहा। और फिर वो तीनों कमरे से निकलकर गैलरी से नीचे उतरे और सराय का बड़ा दरवाजा खोलकर बाहर खुले मैदान में आ गए। शामली ने मंत्र पढ़कर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और फिर उन्हें जोर से झटका। चंद लम्हों बाद आसमान से एक कालीन उड़ता हुआ आया। वो तीनों उस कालीन पर बैठ गए। जादू के कालीन, हमें 7 रंगों वाली पहाड़ी पर पहुंचा दो, शामली ने कहा। और कालीन एक झटके से फिजा में उठा और फिर तेजी से आसमान की तरफ बुलंद होता गया। काफी बुलंदी पर जाकर वो इंतहाई तेज रफ्तारी से एक तरफ को उड़ना शुरू हो गया। अगर गार वाले बुजुर्ग ने भी मदद करने से इनकार कर दिया तब क्या होगा? शामली ने ख्याल के तहत छनछंगलू से पूछा। फिर जो होगा देखा जाएगा, छनछंगलू ने मुख्तसर जवाब दिया तो शामली खामोश हो गई। छनछंगलू, मैं कुछ कहूं? अचानक पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, तुम भी कहो, छनछंगलू ने चौंक कर कहा। मेरा ख्याल है कि गार वाले बुजुर्ग के पास जाने से बंदर बाबा और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम बंदर बाबा से मुआफी मांग लो और नक्कटे जिनका ख्याल दिल से निकाल दो तो ज्यादा बेहतर है। पंगलू बंदर ने बंदर बाबा की हमायत करते हुए कहा। अब ये नामुमकिन है। अब मैं पहले नक्कटे जिन का खात्मा करूंगा, उसके बाद अगर मुझे बंदर बाबा के पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लूंगा। छनछंगलू बदस्तूर अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी, पंगलू बंदर ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो पंगलू बंदर, अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो ठीक, वरना अगर तुम बंदर बाबा के पास वापस जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, छनछंगलू ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अब जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे साथ और अगर मरूंगा तो तुम्हारे साथ, आइंदा ऐसी बात न करना, पंगलू बंदर ने गुस्सीले लहजे में कहा। और छनछंगलू उसकी वफादारी पर हंस पड़ा। बहुत खूब पंगलू बंदर, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। जब तुम्हारे और शामली जैसे वफादार दोस्त हों तो फिर मुझे किसकी परवाह हो सकती है, छनछंगलू ने हंसते हुए कहा। पंगलू बंदर और शामली ने कोई जवाब न दिया और खामोश रहे। काफी देर तक मुसलसल उड़ने के बाद कालीन ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो समझ गए कि 7 रंग वाली पहाड़ी आ गई है और वही हुआ। थोड़ी देर बाद कालीन 7 रंग वाली पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उतर गया। वो तीनों से उतर गई तो शामली के इशारे पर कालीन गायब हो गया। छनछंगलू, शामली और पंगलू बंदर को हमरा लिए पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरा और फिर थोड़ी देर बाद वो उस गार के अंदर दाखिल हो गया जिसमें बुजुर्ग बैठे इबादत कर रहे थे। उनके अंदर दाखिल होते ही उन्होंने आंखें खोल दी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। तुमने बंदर बाबा को नाराज कर दिया छनछंगलू, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने नाराज नहीं किया बुजुर्ग बाबा, वो खुद ही नाराज हो गई हैं। मैंने तो इतना कहा है कि जालिम का खात्मा होना चाहिए, छनछंगलू ने अदब से सलाम करते हुए बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो तुम पर नाराज नहीं है छनछंगलू, दरअसल बात यह है कि नक्कटे जिन के उस्ताद रेशम जादूगर ने एक खास चिल्ला किया था जिसकी मदद से उसने पूरी दुनिया की रूहानी ताकतों से ये वादा ले लिया था कि उस पर या उसके शागिर्द पर 10,000 साल तक रूहानी ताकतें गलबा न कर सकेंगी। और उस खास चिल्ले की वजह से उसे यह वादा मिल गया और अभी इस वादे को सिर्फ 1,000 साल हुआ है, 9,000 साल बाकी हैं। इसलिए बंदर बाबा मजबूर थे, उन्होंने अपनी दी हुई सलाहियतें भी इसलिए वापस ले लिया कि अगर तुमने उन सलाहियतों को बंदर बाबा से बात करने के बाद नक्कटे जिन पर जो रेशम जादूगर का शागिर्द था इस्तेमाल किया तो फिर उस वादे के मुताबिक तुम फौरन हलाक हो जाओगे। बुजुर्ग बाबा ने उसे तफसील से समझाते हुए कहा। ओ, तो ये बात थी। मैं भी सोच रहा था कि आखिर बंदर बाबा एक जालिम की हमायत क्यों करने लग गए हैं। लेकिन बुजुर्ग बाबा, आपके पास भी तो रूहानी ताकतें हैं, क्या आप भी उस वादे के पाबंद हैं? और ये नक्कटा जिन 9,000 साल तक इसी तरह इंसानों पर जुल्म करता रहेगा, छनछंगलू ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं भी उस वादे का पाबंद हूँ और दुनिया का हर बुजुर्ग और नेक आदमी उस वादे का पाबंद है। लेकिन इसका एक हल भी है, अगर तुम उसमें कामयाब हो जाओ तो फिर नक्कटा जिन वादे से पहले भी हलाक हो सकता है। बुजुर्ग बाबा ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो कौन सा हल है बुजुर्ग बाबा, मुझे बताओ, मैं जरूर कोशिश करूंगा, छनछंगलू ने चौंकते हुए कहा। सुनो, रेशम जादूगर का जिस्म तो मर चुका है लेकिन उसकी रूह जिंदा है। अगर तुम किसी तरह उसकी रूह को इस दुनिया से निकाल दो तो नक्कटे जिन की ताकत भी खत्म हो जाएगी और रेशम जादूगर के साथ वादा भी, वरना रेशम जादूगर में इतनी ताकत मौजूद है कि वह समंदरों को तहोबाला कर दे और चट्टानों को रेजा रेजा कर दे। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बुजुर्ग बाबा ने कहा। बुजुर्ग बाबा, मुझे वो तरकीब बताओ जिससे मैं रेशम जादूगर की रूह को इस दुनिया से निकाल सकूं, छनछंगलू ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। है तो ये काम बेहद मुश्किल, लेकिन अगर हिम्मत की जाए तो हो भी सकता है, बुजुर्ग बाबा ने कुछ सोचते हुए कहा। आप बताएं तो सही बुजुर्ग बाबा, मैं इसके लिए अपनी जान तक लड़ा दूंगा। अच्छा, गौर से सुनो, जालिम जादूगरों की रूहें मरने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहाड़ी में कैद रहती हैं। वो सिर्फ क़यामत के बाद ही अल्लाह ताला के पास पहुंचेंगी और फिर उन्हें जुल्म की वजह से सीधा दोज़ख में डाल दिया जाएगा। क़यामत से पहले अगर किसी जादूगर की रूह को अल्लाह ताला के पास भेजना हो
तो इसके लिए उस रूह को चांदनी फूल में कैद करना पड़ता है। अगर ये रूह चांदनी फूल में कैद हो जाए तो फिर वो इस दुनिया में नहीं रह सकती और सीधी दोजख में चली जाती है। चांदनी फूल में कैद होने के बाद वो फूल रूह समेत इस दुनिया से गायब हो जाता है और उस रूह को इसी तरह कैद करके दोजख तक पहुंचा देता है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, चांदनी फूल कहाँ होता है और रेशम जादूगर की रूह उसमें कैसे कैद होगी? छनछंगलू ने पूछा। चांदनी फूल 100 साल में एक पैदा होता है जो जू नामी वादी में होता है। जू नामी वादी जमीन की तह में है। रास्ते में 4 रुकावटें हैं। पहली रुकावट तो खौफनाक काले नागों की वादी है। ये काले नाग इस कदर खतरनाक हैं कि उनके काटने से इंसान फौरन मर जाता है। उस वादी के बाद एक और वादी आती है। ये वादी सुरख जहरीली मक्खियों की वादी है। ये मक्खियां उस वादी में करोड़ों अरबों की तादाद में उड़ती रहती हैं। इनमें से एक मक्खी भी अगर किसी इंसान को काट ले तो वो पानी बनकर बह जाता है और उनका डंक इस कदर तेज होता है कि मोटे से मोटे कपड़े हत्ता के लोहे की चादर के अंदर भी उतर जाता है। उस वादी के बाद एक और वादी आती है। ये वादी स्याह बिच्छुओं की वादी कहलाती है। ये स्याह रंग के बिच्छू खरगोश जितने बड़े होते हैं और इनके डंक आसमान की तरफ बुलंद होते हैं। अगर ये किसी को डंक मार दें तो वो आदमी भाप बनकर उड़ जाता है। इसके बाद आखिरी वादी आती है जिसे खौफनाक चूंटियों की वादी कहते हैं। ये चूंटियां वहां लातादाद मौजूद हैं और जिस शख्स पर ये चूंटियां चढ़ जाएं तो उस आदमी के जिस्म का गोश्त पलक झपकने में खा जाती हैं। इन खौफनाक चूंटियों की वादी से गुजरने के बाद जू नामी वादी आती है जहां हर तरफ स्याह रंग के फूल खिले होते हैं लाखों की तादाद में, जिसमें से जहरीली खुशबू मुसलसल निकलती रहती है कि वहां कोई भी इंसान एक सांस लेते ही मर जाता है। उन स्याह रंग के जहरीले फूलों के दरमियान में एक सफेद रंग का बड़ा सा फूल होता है जिसे चांदनी फूल कहते हैं। अगर कोई आदमी ये सब रुकावटें दूर करके उस फूल को तोड़ ले और फिर जिस जादूगर की रूह को उस फूल में कैद करना हो उसका नाम लेकर उसकी चारों पत्तियों को बंद करता जाए तो जैसे ही ये पत्तियां बंद होंगी वह रूह उसमें कैद हो जाएगी और जैसे ही रूह कैद होगी फूल रूह समेत गायब हो जाएगा और उस रूह को लेकर इस दुनिया से निकल जाएगा और सीधा दोजख में पहुंचा देगा। और जैसे जैसे उसकी पत्ती बंद होगी वैसे वैसे रास्ते की वादियां भी गायब होती जाएंगी। यानी एक पत्ती बंद होते ही काले नाग गायब हो जाएंगे, दूसरी पत्ती बंद होते ही सुरख जहरीली मक्खियां, तीसरी पत्ती के बंद होने पर स्याह बिच्छू और चौथी और आखिरी पत्ती बंद होते ही खौफनाक चूंटियां खत्म हो जाती हैं। फिर 100 साल बाद जब चांदनी फूल दोबारा खिलता है तो फिर ये सारी वादियां दोबारा नमूदार हो जाती हैं। बुजुर्ग बाबा ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, लेकिन ये तफसील इस कदर खौफनाक और लर्जा देने वाली थी कि शामली और पंगलू बंदर तो ये सुनकर ही खौफ से कांपने लग गए थे, जबकि छनछंगलू के जिस्म में भी सर्दी की लहरें सी दौड़ने लग गई थीं। मैंने सुन लिया है बुजुर्ग बाबा और मैं जरूर उन वादियों से गुजरूंगा, ये मेरा फैसला है। छनछंगलू ने अपने आप को संभालते हुए मजबूत लहजे में कहा और बुजुर्ग बाबा जो तफसील बताने के बाद छनछंगलू को गौर से देख रहे थे खुशी से खिल उठे। शाबाश छनछंगलू, शाबाश। इंसान को इसी तरह हौसलामंद होना चाहिए। जो इंसान किसी नेक काम के लिए हिम्मत करता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, लेकिन बुजुर्ग बाबा इन खौफनाक चीजों से बचाओ आखिर किस तरह हो सकता है? क्या इन पर जादू असर करता है? शामली ने पूछा। नहीं शामली, उन पर किसी किस्म का कोई जादू असर नहीं करता और ना ही कोई रूहानी ताकत असर करती है। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम जादू के कालीन के जरिए उड़कर उन्हें पार कर लोगी तो ऐसा नहीं हो सकता। उनके पार करने के लिए इंसान को हिम्मत के साथ साथ अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी अकल दी है कि वो अगर कोशिश करे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। यहाँ भी तुम्हें अपनी अकल से काम लेते हुए उन रुकावटों को दूर करना पड़ेगा, बुजुर्ग बाबा ने बताया। आप मुझे ये बताएं कि उस वादी में जाने के लिए रास्ता कहाँ है? छनछंगलू ने कहा, तुम शुमाल की तरफ जाओगे तो वहां एक गहरे रंग का पहाड़ आएगा। उस पहाड़ के पीछे खौफनाक समुंदर है। तुम्हें उस समुंदर को पार करना होगा। ये समुंदर एक और पहाड़ के साथ जाकर खत्म होगा। दूसरे किनारे पर मौजूद उस पहाड़ का रंग गहरा नीला है। उस नीले रंग के पहाड़ के दामन में एक बहुत बड़ी गार का धाना है जिसे एक चट्टान से बंद किया गया है। उस चट्टान को हटाते ही तुम पहली वादी में दाखिल हो जाओगे, बुजुर्ग बाबा ने कहा। अच्छा ठीक है, आप हमारे लिए दुआ करें और हमें इजाजत दें, छनछंगलू ने कहा। अभी तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। ये तो मैंने तुम्हें तफसील बताई है। अब मैं तुम्हें कुछ हदायत देना चाहता हूँ, बुजुर्ग बाबा ने कहा। फरमाएं, मैं सुन रहा हूँ, छनछंगलू ने कहा।